नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कोई भी पर्सन वर्ल्ड के सामने खुद को जिस तरह से प्रेजेंट करता है, वो उसका जो वे है, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने वाला प्लैनेट है असेंडेंट लॉर्ड, लग्न का मालिक। पूरे चार्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा पावर जो रखता है वो लग्नेश होता है। यानी आपके लग्न के लॉर्ड के पास कितनी पावर है, उससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो दुनिया के सामने आती है। हिस्ट्री में कुछ लोगों के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ क्लियर करूंगी कि अगर लग्न का मालिक इस भाव में जाता है तो क्या स्पेसिफिक चीज़ आपके लिए लेकर आता है, और उसको आप अपने चार्ट पर लगा के समझिए। देखिए, अगर लग्न लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है तो बहुत बड़ा राजयोगी बनाता है। कार्ल मार्क्स, गांधी जी और नेहरू जी के चार्ट में ये था। ऐसे लोगों का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। कुछ भी करने की कैपेसिटी लग्न लॉर्ड इन्हें देता है। व्यक्तित्व को बहुत मजबूती प्रदान करता है। ये अलग चीज़ है कि ऐसे लोग कुछ मामलों में सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, क्योंकि लग्न लॉर्ड वही हैं और उनकी पूरी लाइफ सिर्फ खुद को सेंटर में रख के चल सकती है। लेकिन डिपेंड करता है पूरे चार्ट के ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन पे, क्योंकि हम सिर्फ एक सूत्र को लेके जो है पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व की मतलब जो व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ, मेनली ये डिफाइन करता है लग्न लॉर्ड, लेकिन इसके साथ और बहुत सी चीज़ें होती हैं। लग्न का मालिक अगर दूसरे घर में जाता है तो क्या होता है कि पर्सन का कुटुंब और परिवार के साथ एक बहुत गहरा कार्मिक कनेक्शन होता है, लेकिन वो उनसे आगे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मिस्टर रमन महर्षि और मार्गरेट थ्रेचर का चार्ट जो है इसी कैटेगरी में आता है। लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाता है, थर्ड हाउस काम त्रिकोण के आरंभ का स्थान है। कुछ भी करने के मूल में कहीं कोई इच्छा है, उसका आरंभ यहीं से होता है। तो जिनके लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है ना, उन लोगों को क्या है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सीखने के लिए। अगर वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को बढ़ाते हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस में लगे रहते हैं ना, तो उनकी पर्सनालिटी बहुत निखर के सामने आती है। लग्न लॉर्ड अगर चौथे घर में जाता है तो पर्सन को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। गौतम बुद्धा का चार्ट इसी तरह का है, जहाँ उनका लग्न लॉर्ड चौथे घर में गया था। भावुक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी भावनाओं को सेक्रीफाइस कर देना समाज के लिए, किसी और के लिए, वो चीज़ जो है ये लोग इजीली कर पाते हैं जिनका लग्न लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में है। क्योंकि सुख भाव से उसका संबंध हो गया है। वो सुख चाहते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को छोड़ भी सकते हैं दूसरों के लिए। लग्न लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाता है तो क्या होता है, उस पर्सन को हैप्पीनेस मिलती है क्रिएटिविटी से। मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर का चार्ट, उनका लग्न लॉर्ड जुपिटर था, जो फिफ्थ हाउस में जाकर एग्जॉल्टेड हुआ था, और उनकी जो रचनात्मकता है, टैगोर जी की रचनाएं जो है वो इतिहास में अमर हो गई है। तो उनका क्या लेवल होता है क्रिएटिविटी का, उसको हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। लग्न लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में जाता है तो क्या करता है कि व्यक्ति जो होता है ना, उसकी वजह से जाने अनजाने में दूसरों की हैप्पीनेस डिस्टर्ब होती है, और उसको यही चीज़ समझ के इसी को कंट्रोल करना है। अगर इस चीज़ को समझ के कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ लग्न लॉर्ड सिक्स में जाके क्या होता है, या तो लीगल मैटर्स में उलझाता है या मेडिकल लाइन से जोड़ता है। अगर पर्सन इसमें स्वेच्छा से जाता है, इसको अपना करियर बनाता है या इनसे जुड़ जाता है, तब तो वो चीज़ ठीक है। अदरवाइज डेस्टिनी आपको इन दोनों फील्ड से कनेक्ट जरूर करती है। लग्न लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में जाता है तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी का और एडोल्फ हिटलर का। छत्रपति शिवाजी के चार्ट में उनका लग्न लॉर्ड सूर्य था, वो सातवें घर में गया था, और हिटलर के चार्ट में उनका लग्न लॉर्ड शुक्र था, वो सातवें घर में गया था एरीज साइन में। लेकिन दोनों का बहुत डिफरेंस रहा उनकी जीवनी में, उनकी लाइफ में। रीज़न क्योंकि उसके साथ में अदर प्लैनेट्स का कंजक्शन है, जो राशि में गए हैं, वो साइन जॉडिक का, वो बहुत मैटर करता है। लेकिन जो मेन चीज़ आती है ना सामने निकल के, जिनका लग्न लॉर्ड सेवन्थ हाउस में, वो मेन चीज़ ये है कि वो पर्सन कभी भी उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता जो उनके पास है, और वो लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। यानी अपने पहुंच से परे चीज़ों को पाने के लिए वो इच्छुक रहते हैं, और उसके लिए प्रयास जरूर करते हैं, और उन प्रयास में उनको सक्सेस भी मिल जाती है, क्योंकि लग्न लॉर्ड सेवन्थ में बैठ के लग्न को देखता है अगर और उनके प्लैनेट स्ट्रांग है तो। अदरवाइज़ कई बार उनको ये जो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है ना हर जगह हर चीज़ में, वो उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लग्न लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जाता है तो एट्थ हाउस अपने आप में मिस्टीरियस हाउस है, आपको हिडन चीज़ों से कनेक्ट करता है, अकल्ट साइंस से जोड़ता है, ठीक है। तो वो लोग जो है उनकी लाइफ में ये सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होते जाते हैं। वो अपनी काम को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हाइड करके जीते हैं। मिस्टर जगदीश चंद्र बॉस जो है, उनका चार्ट कि अपने वर्क को जो है
मतलब दुनिया के सामने आता है बहुत शॉकिंग तरीके से। लोग जो है उसको जल्दी से समझ नहीं पाते, वो मतलब ओपनली उसके साथ शेयर नहीं करते। 9th हाउस में अगर लग्न लौट जाता है तो क्या होता है, पर्सन को थोड़ा स्पिरिचुअल माइंड वाला बनाता है, उसका माइंडसेट उस तरह से होता है। इसमें श्री रामकृष्ण परमहंस जी का चार्ट है, जिनका लग्न लॉर्ड शनि जो है 9वें घर में जाता है, उच्च का होकर वहाँ। अगर उस पर मैलिफिक असर नहीं आता है तो फिर हाँ, पर्सन का जो है माइंड सेट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है 9th हाउस में अगर वो जाता है तो। लेकिन अगर राहु केतु का असर आ जाएगा तो सिचुएशन बदल जाएगी। बट इन जनरल जो है हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि लग्न लॉर्ड इस भाव में जाकर ये रिजल्ट देगा। अगर लग्न लॉर्ड 10वें घर में जाता है तो पर्सन को थोड़ा वर्कोहॉलिक टाइप का बना सकता है, काम के लिए समर्पित होता है, काम करने की चाह होती है और उस काम से ही उसकी पहचान भी होती है। लग्न लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाता है तो क्या होता है कि इच्छा पूर्ति का स्थान है ना, वहाँ जाकर लग्न लॉर्ड उसकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करवाता है। फ्रेंड से प्रॉफिट होना, एल्डर सिबलिंग से प्रॉफिट होना, गेंस मिलना, प्रॉपर्टी बनाना, ये सब चीज़ें भी करवाता है। लग्न लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, 12th हाउस मुक्ति का भाव है, मोक्ष का स्थान है। और यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूँगी आदि शंकराचार्य जी का चार्ट, जिनका लग्न लॉर्ड चंद्रमा था और वो 12वें घर में गया था। तो लग्न लॉर्ड 12वें में जाकर क्या होता है कि पर्सन को एक अलग ही तरह के फिक्शन में, एक अलग ही तरह की इमेजनरी वर्ल्ड में लेके जाता है। अगर वहाँ जाके वो अपनी शक्तियों को जगा लेता है, अवेकनिंग पावर्स ले आता है अपने अंदर, तो उनके लिए बहुत सहज हो जाता है जीवन को समझ जाना, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ जाना, और मोक्ष क्या है, मोक्ष उसको मतलब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उनका एक डीपली कार्मिक कनेक्शन होता है इन सब चीज़ों के साथ में। उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग अपने लक्ष्य को लेके क्लियर नहीं होते, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो चाहते क्या हैं। जब तक ये भटकाव उनके भीतर रहेगा वो जीवन में नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर वो इस भटकाव को दूर करके जो है क्लियरली समझ जाते हैं तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी की जो टीकाएँ हैं, जो उन्होंने भगवद गीता, उपनिषद और वेद पुराणों में लिखी, वो आज भी मतलब एक अलग ही अपना स्थान रखती है। तो वही चीज़ आपको समझनी है कि आपका लग्न लॉर्ड कौन से भाव में है, वो आपके लिए स्पेसिफिक क्या चीज़ लेकर आए आपकी लाइफ में। वो चीज़ें समझ के आप अपनी पर्सनालिटी में उसे लेकर आते हैं ना, तो फिर आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत बनता जाता है। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।